दोस्तों, आप कैसे हो? बढ़िया होंगे। देखिए, आज हम मेथी की टिक्की लेके आए हैं। तो आप देख सकते हैं मेथी और बेसन की टिक्की बहुत ज़्यादा करारा करारा और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से देखिए कितनी एकदम सॉफ्ट है। और इसको इस तरह से चाय के साथ डिप की, चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है, या फिर हरी चटनी या सॉस, जैसे आपको पसंद हो उस हिसाब से खा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, बिल्कुल कड़वी नहीं लगती है मेथी की टिक्की। तो एक बार आप ज़रूर बनाइए। तो ये देखिए, मैंने एक कटोरा ले लिया। इसमें मैं डाल रही हूँ बेसन। तो मैं डालूंगी इसमें 1.5 कटोरी बेसन। तो इसमें पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी सौंफ और जीरा, काली मिर्ची, नमक, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हरी मिर्ची और ये हल्दी। तो आपको कितना चटपटा बनाना है उसी हिसाब से आप मिर्ची डालें और नमक भी उस स्वाद अनुसार डालें। तो ये देखिए, मैंने अपने स्वाद अनुसार ये सारा सामान रख लिया है। तो आप ये इस तरह से आधी आधी चम्मच से भी कम रख सकते हैं। तो ये देखिए, आधी कटोरी और डाल देती हूँ। मैं 1.5 कटोरी से बना रही हूँ। 1.5 कटोरी मैंने बेसन लिया, तो 1.5 कटोरी मैंने इसमें लिया है मेथी। मेथी मैंने काट ली थी, धो ली थी, उसके बाद थोड़ी सी सुखा ली थी। पानी नहीं था इसमें, ये देखिए फिर इसमें पाड़ी थी मैं थारी में। तो उसके बाद ये थोड़ी बहुत बची है, इसको भी इसमें डाल देते हैं। तो आप मेथी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप 1 कटोरी भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 कटोरी ही मेथी डाली है, कटी हुई। अब उसके बाद में आप देख सकते हैं, और इसमें डाला है मैंने 3 चम्मच तेल, जो रिफाइंड होता है, वो भी इसमें मैंने 3 चम्मच डाला है। तो वीडियो बनाते वक्त थोड़ी सी कट हो गई है। तो मेथी और तेल रिफाइंड जो डाला था वो दोनों की वीडियो कट हो गई है। तो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें मेरी जो चम्मच होती है छोटी वाली, उसकी अनुसार ही थोड़ा सा 3 चम्मच ही मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला था, या फिर आप घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद अच्छे से इसको, मेथी को और बेसन को, ये सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इधर ले लिया मैंने गुनगुना पानी। तो ये चम्मच दिख रही है, इसी से डाला था मैंने जो रिफाइंड ऑयल, और इसी से मैं पानी डालती रहूँगी। 2-3 चम्मच इसमें पानी डालते रहेंगे। उसके बाद अच्छे से आटे को इस तरह से मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि ज़रूरत के अनुसार ही इसमें डालना है हमें। तो जो ऑयल डालते हैं हम, जो हमें ऑयल डालते हैं उससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो आप इस तरह से जब आटा इस तरह से समोए, उसमें ज़रूर थोड़ा सा तेल डाल दें, तेल या घी। उसके बाद ज़रूरत अनुसार मैं अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी और फिर इसमें पानी डालूंगी। तो आप ही इसी तरह से मिक्स करते जाइए और ज़रूरत अनुसार इसमें पानी डालते जाइए। ये देखिए, अब इसमें थोड़ी ज़रूरत है, तो मैं अब इसमें पानी फिर डालूंगी। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें, तो गीले बन जाएंगे। तो इस तरह से नहीं बना, आटा हमें बिल्कुल गीला नहीं बनाना है। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा अच्छे से मिक्स करने के बाद में इस तरह से पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा सही से आटा लग जाएगा हमारा। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेथी की टिक्की की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप भी ज़रूर घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है, क्योंकि हेल्दी है कि मेथी हमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद करती है हमारे शरीर के लिए। तो आप लोगों को ज़रूर इस तरह से मेथी ज़रूर खानी चाहिए, कड़वी भी नहीं लगेगी। इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइए। उसके बाद उसी अनुसार जैसे हमें ज़रूरत है उसी हिसाब से इसमें पानी डाल रहे हैं। इसी तरह से आप भी इसमें पानी डालते जाइए ज़रूरत के अनुसार। तो बहुत ज़्यादा, तो ये इसको मैं बना रही हूँ। ये कंपनी में गई थी मैं किसी के साथ घूमने के लिए, तो वहाँ पर ये नाश्ता आया था। मैं तो बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने सोचा चलो मैं आज घर पे ही बनाती हूँ। ये देखिए मेथी की पत्ती, ये थोड़ी कटी नहीं है, ये पूरी पूरी बच गई। इस तरह से चाकू की सहायता से काटी थी, तो थोड़ी बहुत इस तरह से पत्ता रह गया इसमें। तो चलो कोई बात नहीं, ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद इसको इस तरह से मिक्स करते हुए हमें आटे को लगा लेंगे। तो आप इसको सुबह सुबह जो बच्चे के लिए नाश्ता, या फिर सब कोई भी शाम की चाय के लिए उस समय बना के खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी। तो हमने चाय के साथ खाई थी वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे। तो मैंने सोचा मैं ज़रूर इस तरह से बनाने की कोशिश करूँगी। तो मैंने उसी तरह से आज बनाने की कोशिश की है। और उसके बाद ये देखिए, इसी तरह से इसको आटा लगाना है, ज़्यादा बिल्कुल टाइट नहीं है। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में, तो आप चाहें तो घी डाल सकते हैं या फिर रिफाइंड, और जो पसंद आप ऑयल खाते हैं उस हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, उसमें कढ़ाई में थोड़ा गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने।
तो उसके बाद में सारी इस तरह से टिकिया बना लेती हूँ। आप चौड़ी भी बना सकते हैं, थोड़ी पतली कर सकते हैं, या आप इस तरह से मोटी भी रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से रख रही हूँ। उसके बाद में ज़रूरत के अनुसार मैं इसको बाद में चपटी बना दूंगी, और या फिर आप पहले इसको चपटी बना दें। तो ये देखिए सभी इस तरह से बना के हम रख लेंगे मेथी की टिक्की को। ये बहुत आसानी से बन जाती है, इसमें आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है हाथ में भी, क्योंकि इसमें पहले ही डला हुआ है तेल, तो इसलिए हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकेगी और ये आसानी से बनती चली जाएगी और बिल्कुल भी नहीं फटेगी। बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीक़ा से अपने आप बन के तैयार हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से कितनी मस्त लग रही है देखने में। तो इसी प्रकार से मैंने ये सारी बनाकर कर ली है तैयार। और इधर तेल गर्म हो चुका है, तो पहले इस पर देख लेते हैं हीट आ रही है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने बेसन का वही मिश्रण डाल दिया है, मेथी बेसन वाला। तो ये देखिए इसकी इस तरह से फूल के एकदम ऊपर आने लगा, यानी कि तेल हमारा अच्छे से गर्म है। इतना ही मीडियम, लो टू मीडियम पर हमें इनको फ्राई करना है, हाई पे बिल्कुल नहीं करना है। तो उसके बाद मैं इसमें एक एक करके डालती जाऊंगी। तो मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ, आप कम तेल में भी इसको एकदम सेक सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो उस हिसाब से कर लें। तो मैं इसको इस तरह से ज़्यादा तेल में फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद इसको साइड में थोड़ी दूरी बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ी ये फूल भी जाएंगी तो जगह भी चाहिए, तो एकदम चिपका चिपका के नहीं डालना है कढ़ाई में। उसके बाद अच्छे से इसको फ्राई होने देते हैं, और अब इसको पलट के देखते हैं। तो अभी ये ढंग से इसी तरह से हो चुकी है, हल्की हल्की सी। तो उसको एक साइड में करके इस तरह से अलट पलट कर लेंगे बाद में। पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि हाँ ठीक है अभी। तो चलिए थोड़ी देर और कर, अब मैं आपको गैस दिखा देती हूँ। देखिए लो या फिर मीडियम, इसी तरह से हमें इस पर सेकेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और बहुत ज़्यादा करारा बनेगी। गरम गरम खाइए, फिर ठंडी होने के बाद भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट लगेगी ये भी। उसके बाद एक एक करके सभी को पलट लेते हैं। ये देखिए तो ये एकदम सिक रही है हमारी अच्छी सी। इनका कलर भी चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। और इनको अलट पलट करके इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये, तो आप एक बार ज़रूर बनाइए इस तरह से। देखिए इसका कलर देखिए, और इसमें अंदर बिल्कुल ऑयल नहीं भरेगा। तो उसके बाद मैं इनको सभी को निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद में तो मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी। चलो दूसरी जो हमारी बची है उनको भी इसमें डाल देते हैं, तब तक ये फ्राई होंगी। कम ज़्यादा आप अपने अनुसार बना सकते हैं। ये देखिए गैस का फ्लेम इतना ही छोड़ देते हैं। अब उसके बाद आप चाहें तो इस तरह से भी खा सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी पसंद आने वाली है। या फिर कोई गेस्ट आए तो आप इसी तरह से दें उनके लिए। और मैं इनको कर रही हूँ एकदम चपटा चपटा, तो ये एकदम क्रिस्पी है। तो इस तरह से इसको हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडी होने के बाद बहुत अच्छी लगती है ये। तो जो हमने खाई थी वहाँ पर इसी तरह से लगी थी, मिली थी हमें इस तरह से चपटी चपटी सी। वहाँ पर कोई चीज़ थी उससे ये इस तरह से पिचका रहे थे, कुछ भारी सा कोई सामान था उससे। और तब हमारे नाश्ता के लिए आई थी, तो मैंने भी इस तरह से घंटी की सहायता से इसको इस तरह से दबाते हुए इसको सभी को तोड़ लेते हैं। मतलब अलग नहीं करना है इनको, बस थोड़ा सा दबाव देना है, तो ये एकदम इस तरह से चपटी हो जाएगी ये। तो ये देखिए ये बनकर हो चुकी है हमारी तैयार। तो आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं और इनको दोबारा भी डाल के सेक सकते हैं, थोड़ा सा हल्का हल्का सा। ये देखिए तो वैसे ही हमने इसको स्लो और मीडियम फ्लेम पर पकाया, तो ये वैसे ही अच्छे से बन चुकी है। तो फिर भी इनको एक साइड में रख देते हैं। सही है, इसी तरह से ये वहाँ पे मिली थी हमें। बनने के बाद में कोई बाहरी चीज़ थे इसके दबाव से उसको बाद में इसको इस तरह से कर रहे थे वो। ये देखिए बस इस तरह से बन के तैयार हो चुकी है। सभी को हमने बना लिया है। तो आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। अब मैं दूसरी तरीका आपको सामने बताने वाली हूँ। देखिए
चलिए अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। तो इनको एक साइड में रख देते हैं। अब ये हमारी सिक चुकी है, अब इनको हम निकालते हैं। ये देखिए थोड़ी सी इसमें थोड़ी बहुत कसर है बाकी अभी। उसके बाद गड्डी की सहायता से इस पर दबाव लगाएंगे इस तरह से। दबाव लगाने के बाद ये थोड़ी चपटी हो जाएगी, उसके बाद वापस इसमें डाल देंगे हम। इसी प्रकार से सभी को हम एक एक करके थोड़ा सा दबाव देंगे, और दबाव देने के बाद में इसको इस तरह से चपटा बना लेंगे, और उसके बाद इसको सेकेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगेगी। इस तरह से बना के देखिए आप। तो मैं एक एक करके, जो पहला पार्ट हमारा सूख चुका है उनको तो नहीं कुछ करेंगे हम, क्योंकि वो ठंडी हो चुकी है। ये गर्मा गर्म है। इनको इस तरह से दबाव दिया, उसके बाद उसमें डाल दिया वापस, और इसी प्रकार से दूसरा भी। ये देखिए एकदम आप उस तरह से बनाएंगे ना, कोई भारी चीज़ हो उसकी सहायता से एकदम दबाव देंगे तो बहुत अच्छे से दब जाएगी। और उसके बाद इसको फ्राई कीजिए। तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी लगेगी। आप इस तरह से बना सकते हैं जैसे पसंद हो आपको। मैंने आपको तीन प्रकार से बता दिया, जैसे आपको पसंद हो उस हिसाब से बना सकते हैं। तो इसको आप इस तरह से क्रिस्पी क्रिस्पी करके, या फिर इस तरह से आप टिकिया बना के सेक के रख लीजिए। जब आपको खाना हो तो इस तरह से दबाव देते हुए चपटा करने के बाद, और इनको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से फ्राई करके गर्मा गर्म खा सकते हैं। तो आप इनको बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी। हेल्दी इसलिए क्योंकि ये मेथी की है। मेथी हमारे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा ये अच्छी लगती है। तो ये कड़वी की वजह से नहीं खाते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ी सी सौंफ और जीरा डाला था। अगर आप अजवाइन डालेंगे तो वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जैसे आपको फ्लेवर पसंद हो उस हिसाब से। उसके बाद इनको सभी को निकाल कर लेंगे तैयार इस तरह से। तो आप इनको चाय के साथ खाइए, या फिर आप हरी चटनी, सॉस, जैसे पसंद हो उस हिसाब से खाइए। लेकिन लगेगी आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी। और या फिर आप इसको इस तरह से ही खा सकते हैं रूखी भी, तो भी ये बहुत अच्छी लगेगी। तो हमें तो ये चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। वहाँ पे भी हमने ये चाय के साथ खाई थी। तो हमने घर पे भी इसको चाय के साथ खाया, वो भी गुड़ की चाय बना के। सर्दियों में गुड़ की चाय के साथ और मेथी की टिक्की खाइए, बहुत ज़्यादा